नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो गई। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वहीं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कुल 70.10% तक मतदान हुआ। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इसी क्रम में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कुल 70.10% मतदान हुआ। आपको बता दें कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सपा से जियाउर रहमान बर्क, भाजपा से कमल कुमार प्रजापति, बसपा से हाजी मोहम्मद रिजवान, कांग्रेस से दरक्षा एहसान और एआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या रुझान है? मुझे बहुत अच्छा लगा और जहाँ मैं गया, जिस हिसाब से चुनाव के अंदर टक्कर होती है प्रत्याशियों के बीच में, आज मुझे अल्लाह के करम से अपने कुंदरकी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं की वजह से, उनके बुजुर्ग नौजवान साथियों के समर्थन, सहयोग और प्यार की वजह से ईमानदारी में मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि जैसे कि मैं चुनाव किसी में से मेरा चुनाव है। एक तरफा चुनाव रहा है इस विधानसभा के अंदर, इस कुंदरकी के अंदर, और इंशाल्लाह जो हमारी जीत होगी, जैसे कि हम कह रहे थे, भरोसे से, अल्लाह के भरोसे कह रहे थे, जो जनता ने हमें यकीन दिलाया था कि हमारी तारीखी जीत होगी, और इंशाल्लाह वो चीज़ आने वाली 10 मार्च को साबित हो जाएगी कि हम जो यहाँ से जीतेंगे करीब कम से कम 50 से 60 हज़ार के वोटों से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। साथ ही सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर अब तो ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता किसको अपना विधायक चुनती है। रामपुर जनपद से चुनावी ड्यूटी करके लौट रहे एक सिपाही की कार कटघर थाना क्षेत्र स्थित कोहिनूर तिराहे के पास बाइक सवार से टकरा गई। आपको बता दें कि हादसे में दंपत्ति समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक कार और एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दंपत्ति समेत 3 लोग घायल हो गए। दरअसल जनपद रामपुर से चुनावी ड्यूटी करके लौट रहे एक सिपाही की कार कटघर थाना क्षेत्र स्थित कोहिनूर तिराहे के पास बाइक सवार से टकरा गई। हादसे में दंपत्ति समेत 3 लोग घायल हो गए। दरअसल हापुड़ जनपद के एसपी कार्यालय में सिपाही सौरभ कुमार रिट सेल में तैनात हैं। सोमवार को उनकी चुनाव ड्यूटी रामपुर में लगी थी। शाम को ड्यूटी करने के बाद वो अपने 3 साथियों के साथ वापस कार से हापुड़ लौट रहे थे। मुरादाबाद में कोहिनूर तिराहे से आगे इस्लाम नगर की पुलिया के पास सिपाही की कार से बाइक सवार करुला निवासी फर्म कर्मी जुनैद पत्नी लाभा और बेटी हुदा को टक्कर लग गई। इस दौरान तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार सिपाही भीड़ को आता देखकर कार तेजी के साथ भगाने लगे। इस दौरान कुछ युवकों ने बाइक से पीछा करके संभल चौराहे के पास कार को घेर लिया। इस दौरान पीछे बैठे सिपाही दरवाजा खोलकर भाग गए, जबकि पीछा कर रहे युवकों ने सिपाही सौरभ की पिटाई कर दी। इसके बाद उसकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने के साथ ही मारपीट करने वाले कुछ युवकों को थाने लेकर पहुंचे। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक कार की तोड़फोड़ की वीडियो वायरल हुई थी, क्या मामला था? ये थाना कटघर क्षेत्र में करूला जो एरिया है, चौकी दसरा क्षेत्र में, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था। एक गाड़ी से एक कांस्टेबल ड्यूटी से लौट रहा था, तो वो सामने आ गया। उससे एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया था। उसी के आक्रोश में वहाँ के कुछ लोगों ने वो उसकी जो गाड़ी थी उससे तोड़फोड़ की है। उसी का वीडियो है। हम लोग उसकी पहचान करवा रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने किया है। वो व्यक्ति ठीक हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। उनके घर वालों से बात की जा रही है। यदि वो कोई कार्रवाई कराना चाहेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो शरारती तत्व हैं उनकी पहचान करा के हम लोग करेंगे। सर, सिपाही के भी चोट लगी, सिपाही के अभी हम लोग पता कर रहे हैं, अभी से जानकारी कर रहे हैं हम लोग। जो भी होगा विधिक कार्रवाई। थैंक यू। आपको बता दें कि कांस्टेबल के साथ लोगों के द्वारा की गई मारपीट और कार में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनपद मुरादाबाद के पीरगेव स्थित मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत सुल्तान साहब की उर्स का आयोजन किया गया।
जनपद मुरादाबाद के पीर गेब स्थित मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत सुल्तान साहब के उर्स का आयोजन किया गया। साथ ही उर्स के पहले दिन मिलाद की महफिल हुई। इस मौके पर खबरिया शरीफ के सज्जादा नशीन सलामत मियां साहब ने खुसूसी दुआ कराई। उर्स मुबारक के प्रथम दिवस बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हजरत सुल्तान साहब के जियारत पर चादरपोशी करने के बाद माथा टेका। साथ ही सभी ने सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना की। गलशहीद रोड पर 3 दिवसीय उर्स मुबारक का आयोजन किया गया। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। जनपद मुरादाबाद के गलशहीद रोड पीरजादा स्थित हजरत शाह खुर्शीद हसन साहब साबरी रहमत उल्लाह अल दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स मुबारक का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय उर्स मुबारक के तीसरे दिवस सज्जादा नशीन सूफी नबी अशरफी साबरी द्वारा कुल शरीफ किया गया, जिसके बाद विश्व में अमन शांति के लिए दुआ कराई गई। इसके पश्चात बाहरी क्षेत्रों से आए हुए गांव वालों द्वारा एक से बढ़कर एक कव्वाली को पेश किया गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को अल्लाह की इबादत करने हेतु झूमने को विवश कर दिया। साथ ही इस अवसर पर मुख्य रूप से सज्जादा नशीन नबी अशरफी साबरी, मुस्तफ़ा आलम सज्जादा नशीन, मुमताज आलम, रिजवान आलम, मोहम्मद जावेद आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद स्थित लाजपत नगर कॉलोनी में हजरत हाफिज सैयद बाकर अली की दरगाह पर इस साल भी 4 दिवसीय उर्स मुबारक मुनाजिर किया गया। मुरादाबाद स्थित लाजपत नगर कॉलोनी में हजरत हाफिज सैयद बाकर अली की दरगाह पर इस साल भी आस्तानी औलिया का 4 दिवसीय उर्स मुबारक मुनाजिर किया गया। वहीं उर्स मुबारक के तीसरे रोज के बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी सुबह 11 बजे सालाना नगर के बाद मुफ्ती दानिश कादरी द्वारा चादरपोशी कर विश्व में अमन और शांति के लिए दुआ कराई गई। इस अवसर पर मुफ्ती दानिश कादरी द्वारा उर्स मुबारक के अवसर पर जानकारी साझा करते हुए क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। ये जाती शुभ नाम अपना क्या है? हाफिज इफ्तिखार हुसैन साबरी सज्जादा नशीन हज़रत हाफिज सैयद बाकर अली शाह अलमारूफ पहलवान साहब। साथ ही इस दौरान मुफ्ती दानिश कादरी, नसीम वारसी, मंसूर कादरी साहब जयपुर से पधारे, अनवर फरीदी साहब बरेली से पधारे, अनीस साबरी साहब दिल्ली से पधारे, हाफिज तालिब साहब के साथ साथ मोहम्मद यासीन साबरी, हाजी फजले हक कुद्दूसी, शादाब आलम सूफी, मंसूर कादरी साहब आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से मत्था टेकते हैं, बाबा उनके मन की मुरादें पूरी करते हैं। मुरादाबाद में चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद मुरादाबाद से पीआरडी जवान, पुलिस जवान के साथ साथ 669 होमगार्ड औरैया के लिए रवाना हो गए। वहीं जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, एसएस लोकल लाइव में आपका स्वागत है। मुरादाबाद में द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न कराने के बाद आज मुरादाबाद से पुलिस पहुंच रही है तृतीय चरण की ओर। आज जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, आज सकुशल संपन्न कराने के बाद चुनाव पोलिंग पार्टियाँ भी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ मुरादाबाद से 650 होमगार्डों की तीसरे चरण में जाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। उसी को लेकर आज सभी अपनी गंतव्य स्थान को जाने के लिए बसों में बैठ रहे हैं। आइए बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, पोलिंग पार्टियाँ रवाना होने के बाद अब होमगार्ड जितनी भी है 650 होमगार्ड अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए तीसरे चरण मतदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अब द्वितीय चरण संपन्न हो गया चुनाव, कैसा रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब कहाँ तीसरे चरण के लिए कहाँ लगभग कितने लोग जा रहे हैं? बस 650। तो यहाँ मुरादाबाद में कराया, कहाँ कराया द्वितीय चरण का?
ये मैं कैसा रहा एक्सपीरियंस? लोगों का सहयोग मिला? भरपूर सहयोग मिला है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी, बोल दो। बताओ ना क्या हाल है? जी, जैसे कि अभी और लोगों से बात करते हैं। ये पूरी कितने चरणों का संपन्न होने के बाद कितने चरणों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर कितने चरणों में जा रहे हैं हो रही है। तो यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने चरण का रहा है? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। सुबह मुजफ्फरनगर गए थे, वहाँ भी एक्सपीरियंस रहा। यहाँ भी लोगों ने काफ़ी सहयोग करा। जैसे कि हमने जानकारी करी, सभी होमगार्ड पहुँच रहे हैं और जितने चरण करने के बाद तितली चरण की तैयारी है। इसी के साथ साथ सभी लोग रवाना हो रहे हैं, बसें लगी हुई हैं। आपको दिखा दें, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, दोनों और बसें लगी हुई हैं और सभी तितली चरण मतदान कराने के लिए पहुँच रहे हैं। देखते रहिए एसएस लोकल लाइव न्यूज़। विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण के लिए मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। जिले में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद में चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद पीआरडी जवान, पुलिस जवान के साथ साथ 696 होमगार्ड औरैया के लिए रवाना हो गए। मुरादाबाद देहात विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी नासिर कुरैशी ने जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों ने उनका बहुत सहयोग किया है। मुरादाबाद देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नासिर कुरैशी ने जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लोगों ने उनका बहुत सहयोग किया है। इसके साथ साथ उनके चुनाव में उनका पूरा परिवार लगा रहा और उन्हें सपोर्ट भी किया। इसके साथ ही उनकी एक छोटी सी पोती भी है जो इस चुनाव में उनके साथ रही। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि मुझे उन्होंने इस देहात विधानसभा 27 से और देहात विधानसभा 27 की आवाम की खिदमत का मुझे मौका दिया और शुक्रगुजार हूँ देहात विधानसभा 27 की आवाम का। जो शहर का हिस्सा लगता है देहात विधानसभा 27 में, उन सब का, और जो देहात का हिस्सा लगता है देहात विधानसभा 27 में, सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ मेरा चुनाव लड़ाया। और आज मुझे महसूस हो रहा है और लग रहा है उनके मान और सम्मान से और उन लंबी लंबी कतारों से जिन्होंने तमाम इस साइकिल के सामने वाला बटन दबाया। इसके अलावा वहाँ किसी वोटर ने किसी को वोट नहीं दिया, सिवाय साइकिल के अलावा किसी ने किसी को वोट नहीं दिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे मान और सम्मान दिलाया। तमामी जनता से मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है, मैं भी इंशाअल्लाह जब तक कार्यकाल रहेगा इंशाअल्लाह उनके दुख सुख में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। मुरादाबाद में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी रही। मतदाताओं में मतदान करने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वोटिंग संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल व्यतीत कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने जनता का आभार व्यक्त किया। मुरादाबाद में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वहीं वोटिंग संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशी चुनाव संपन्न होने के अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल व्यतीत करते चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज नगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनका बहुत सहयोग किया है। इसके साथ साथ उनके चुनाव में उनका पूरा परिवार लगा रहा और उन्हें सपोर्ट भी कर रहा था। विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वोटिंग हो गई, क्या अपील करेंगे आप लोगों से, क्या आभार व्यक्त करेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने नगर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सम्मानित नागरिकों को और अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। कल के चुनाव में मुरादाबाद की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत उत्साह मुरादाबाद की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस चुनाव में कार्यकर्ता और देखा जाए तो फैमिली भी आपकी लगी हुई थी। पूरे चुनाव में
इस बार कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, पूरा परिवार सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे मन से काम किया और मुरादाबाद नगर विधानसभा की सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।